नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके साथ फिर एक नए टॉपिक के साथ में आया हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा पावर कॉन्ट्रैक्टर को कैसे असेंबल करते हैं। और देखिए, ये आपके सामने ये है पावर कॉन्ट्रैक्टर। ये सीमेंस कंपनी का पावर कॉन्ट्रैक्टर है। इसका मॉडल नंबर है 3TF46। 3TF46 का मॉडल नंबर है, TF इसकी सीरीज़ है। तो ये तो मॉडल नंबर हर कंपनी के अलग अलग होते रहते हैं, मेक भी चेंज होता रहता है। लेकिन जो मैं इसके अंदर आपको टेक्निकल बातें बताऊंगा वो सभी कॉन्ट्रैक्टर्स में सेम होता है। तो देखिए, मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये AC1, AC1, AC2, AC3 ये केसेस होते हैं कि आप कौन से करंट रेटिंग, कितने करंट रेटिंग तक के लिए डिज़ाइन है, केस के हिसाब से इसको डिसाइड करते हैं। AC1 केस मतलब नॉर्मल केस के लिए 80 एम्पियर के लिए कंडक्टर डिजाइन करा हुआ है और वोल्टेज इसका 400 से 690 वोल्ट के बीच में इसका वोल्टेज रहेगा। वहीं अगर AC3 केस की बात करें, AC3 केस की अगर बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखिए, ये आपका AC3 केस में 415 में 25 किलोवाट के लिए और 600 आप सिंगल फेस में आपका ये 25 किलोवाट के लिए और यहाँ पर आपका ये 40 किलोवाट के लिए। एम्पियर इसका 45 एम्पियर और यहाँ पर 45 एम्पियर के लिए AC3 केस में आपका ये रहेगा। तो मैं अब आपको एक एक चीज़ें समझाता हूँ कॉन्ट्रैक्टर के अंदर की कौन सी चीज़ें क्या क्या होती हैं, इसको डिसेंबल करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये साइड में जो लगा हुआ है इनको बोलते हैं ऑक्सिलरीज। ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर की ऑक्सिलरी हैं, NONC ऑक्सिलरीज बोलते हैं इनको। इसको अगर मैं इस तरीके से खोल देता हूँ, ये इस तरीके से अलग हो जाती हैं। देखिए, यहाँ इससे कनेक्ट होती हैं, ये दो ऑक्सिलरीज हैं। बहुत आराम से निकल जाते हैं ये ऑक्सिलरी से। ऐसी ऑक्सिलरी अब इसको सबसे पहले इसी को बताता हूँ मैं आपको। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, इसमें NO और NC, NO भी है और NC भी। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट मतलब जिनमें सप्लाई के बिना उसके मैकेनिज्म के साथ ऑन ऑफ होना। देखिए, इसमें ये दिख रहा है आपको, जब कॉन्टैक्टर बंद है तो ये इस कंडीशन में, कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो नीचे की ओर जाएगा तो इसको नीचे ले जाएगा, तो कॉन्टैक्ट चेंज होगा। कॉन्टैक्ट चेंज होगा। अभी इस कंडीशन में मान लीजिए जो चीज़ NC है और जो चीज़ NO है, जब ये चीज़ डाउन हो जाएगी, कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो इसकी कंडीशन पलट जाएगी। जो NC था वो NO हो जाएगा और जो NO था वो NC, मतलब ऑपोजिट ऑपरेशन हो जाएंगे। तो हम जब डीएल स्टार्टर या स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाते हैं तो हमें ऑक्सिलरीज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इस बड़ा कॉन्टैक्टर है तो उसके साइड में ऑक्सिलरीज हैं, अगर छोटा कॉन्टैक्टर होगा तो उसके साथ में आपके ऊपर आपको ऑक्सिलरीज लगानी पड़ती है। अब देखिए, इसको मैं खोल देता हूँ और आगे दिखाता हूँ आपको। ये इसकी फिटिंग है, हल्का सा सब करके ये यहाँ पर खुल गया है। अब आपको यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट दिख रहे हैं। देखिए, ये पॉइंट दिख रहे हैं आपको। ये पॉइंट इन्हीं को कॉन्टैक्ट पॉइंट बोलते हैं। इसका जो नाम पड़ा हुआ है कॉन्टैक्टर, ये कॉन्टैक्टर इसको क्यों बोल रहे हैं, तो कॉन्टैक्टर का नाम कॉन्टैक्टर इन कॉन्टैक्ट पॉइंट की वजह से, इसलिए इसको कॉन्टैक्टर कहते हैं। अब देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ देखिए, ये 1 2 3 एक फेज के लिए, ये दूसरे फेज के लिए, तीसरे फेज के लिए, ये फिक्स हैं। देखो यहाँ पर आप नट बोल्ट से टाइट है सभी, इसलिए इनको बोलते हैं फिक्स कॉन्टैक्ट। ध्यान रखिएगा, इनको बोलते हैं फिक्स कॉन्टैक्ट। अब देखिए, ये वाले जो कॉन्टैक्ट है ऊपर वाले, ये कॉन्टैक्टर जब बंद और चालू होता है तो ये ऊपर नीचे होते हैं, ये कॉन्टैक्ट ऊपर नीचे होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मूविंग कॉन्टैक्ट। मूविंग कॉन्टैक्ट एंड फिक्स कॉन्टैक्ट दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ये कुछ इस तरीके से होते हैं, देखिए बाहर निकल जाते हैं, पॉइंट खराब होने पे ये पॉइंट चेंज भी हो जाते हैं कॉन्टैक्टर में। ठीक है, तो ये पॉइंट की बात थी। तो अब मैं आपको पीछे से डिसेंबल करके दिखाता हूँ इसको। ये 2 स्क्रू हमने यहाँ पर ओपन कर लिए। इस तरीके से कॉन्टैक्ट खुल के आ गया। आप देखिए, अब यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्टर के अंदर है, आप दिखाइए, एक मिनट, ये जो पार्ट है ये प्लिंजर कहलाता है। ठीक है, ये प्लिंजर है और ये भी प्लिंजर है, ये दोनों प्लिंजर हैं। ये इसको हम बोलते हैं नो बोल्ट कॉइल। नो बोल्ट कॉइल। अब आप बोलेंगे इसको नो बोल्ट मतलब नहीं बोल्ट, नो 9 वाला बोल्ट नहीं, नहीं बोल्ट, इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता।
अच्छा, 9 वोल्ट कॉइल को 9 वोल्ट कॉइल क्यों कहते हैं? आप बोलेंगे यहाँ पर तो वोल्टेज लिखा हुआ है सर, A1 और A2, ये 230 वोल्ट अगर देते हैं तब ये कॉन्टेक्टर होल्ड होता है। बिल्कुल सही बात है, ये बात भी आपकी सही है, लेकिन 9 वोल्ट कॉइल इसको इसलिए बोलते हैं बिना वोल्टेज की कॉइल, क्योंकि जब हम यहाँ वोल्टेज देते हैं तो इस कॉइल में एक मैग्नेट फील्ड बनती है, एमएमएफ। एक होता है ईएमएफ, एक होता है एमएमएफ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जो दोनों प्लंजर, जैसे ही हम सप्लाई देंगे तो इसमें जो मैग्नेट बनेगी उसमें आपस में दोनों प्लंजर यूं चिपक जाएंगे। जब ये चिपकेंगे तो ये वाला जो प्लंजर है ये डाउन की ओर, ये वाला जो प्लंजर दिख रहा है आपको, ये डाउन की ओर जाएगा। जब ये डाउन की ओर जाएगा तो ये पॉइंट चिपक के यहाँ जाएंगे, तो पावर यहाँ से यहाँ पास हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा कॉन्टैक्टर काम करता है। तो यहाँ आपने देखा। अब देखिए मैं इसको दोबारा फिट कर देता हूँ, किस तरीके से फिट करते हैं। अगर आपको कोई मेंटेनेंस भी करना रहा है या कुछ कॉन्टैक्टर फंस गया है तो इस तरीके से खोलना है। देखिए इसको दोबारा से मैं अपनी पोजीशन पे, इसके देखिए स्प्रिंग ना करें, स्प्रिंग वगैरह का बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है फिटिंग का। कॉइल प्रॉपर बैठे। अब देखिए कॉइल निकल गई है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा ये इसको किस तरीके से फिट करना है। ये हमने दोबारा फिट कर दिया, इसी को ऐसे रख दें, ये हमने रख दिया है। हम दोबारा इसको फिट कर देंगे। दोस्तों क्या है, बड़े कॉन्ट्रैक्टर को तो कभी भी हम खोल के इजीली मेंटेन कर सकते, छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को खोलना थोड़ा सा टफ होता है। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए एक इंजीनियर को, एक इलेक्ट्रिशियन को, कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर मेरा पावर कॉन्ट्रैक्टर है और कौन सा कॉन्ट्रैक्टर मेरा ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर है। जनरली ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर और पावर कॉन्ट्रैक्टर के हर कंपनी के सीरियल नंबर अलग होते हैं। अब जनरली आपकी प्रैक्टिस है सीमेंस के साथ में, तो जैसे आप 3TF सीरीज, 3TA सीरीज, 3RTCS या LNT में आपका जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, MNX की सीरीज आती है, स्नाइडर में आपकी LCD सीरीज आती है, हर में अलग अलग सीरीज है। तो वैसे ही उन्होंने पावर कॉन्ट्रैक्टर की सीरीज अलग करके रखी हुई है और आपके ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर की सीरीज अलग। आपको यहाँ आप क्वेश्चन करेंगे कि सर पावर कॉन्ट्रैक्टर क्या है, ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर क्या है? तो पावर कॉन्ट्रैक्टर जो पावर जो हम मोटर को 3 फेज देंगे, ये कौन काम करेगा? पावर कॉन्ट्रैक्टर। और ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, इनको जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बोल रहे हैं, मतलब ऑक्सिलरी जो उसकी होल्डिंग में, जो उसकी इंटरलॉकिंग में जो हम यूज़ करते हैं, ऑक्सिलरीज का यूज़ करते हैं, NONC कॉइल का यूज़ करते हैं, तो ये ऑक्सिलरी पॉइंट्स हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। तो वैसे ही जो अगर हम इलेक्ट्रिकली भी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट डिजाइन करते हैं जिसमें केवल NO ही NC होते हैं, NO और NC, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पावर का यूज़ नहीं होता। देखिए तो यहाँ मैं दोबारा इसको जो है, यहाँ इसमें भी ऐसे पॉइंट बने हुए हैं, ये इस खांचे में डालूंगा। दिखाइए यहाँ खांचे में यूज इस तरीके से यहाँ फिट किया, बहुत ईजिली तरीके से ये पुशअप हो गया। उसी तरीके से दूसरा वाला यूँ मैंने लिया और इसको ये पुशअप कर दिया, और ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर का दोबारा मैंने ढक्कन लिया और इसको। अच्छा यहाँ एक पॉइंट आपको बताना जरूरी है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है, ये आर्किंग चेम्बर है। जब कोई भी कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिकल में, चाहे कॉन्ट्रैक्टर में हो चाहे ब्रेकर्स में हो, जब सप्लाई ऑन लोड मतलब मोटर चल रही हो, जब हम उसको बंद करते हैं तो इसमें एक स्पार्क होता है, उस स्पार्क में आर्क आती है। तो उस आर्क को प्लास्टिक ना पिघले या कहीं कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, तो उस आर्किंग को रोकने के लिए कुछ चैम्बर बनाया जाता है, उसी चैम्बर को कहते हैं आर्किंग चैम्बर। हर कॉन्टैक्ट में, हर ब्रेकर में, MCB में या किसी भी ब्रेकर में जहाँ कॉन्टैक्ट्स का काम हो रहा है, वहाँ हमको एक आर्किंग चैम्बर मिलेगा। तो मैंने यहाँ लगभग आपकी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है दोस्तों। अगले टॉपिक में मैं आपको स्विच गेयर्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से स्विच गेयर्स होते हैं। सारे स्विच गेयर टेबल पे लाके आपको एक एक स्विच गेयर के बारे में समझाऊंगा। अभी मेरा जो सेशन चल रहा है केवल थ्योरी का सेशन चल रहा है। जैसे ही ये थ्योरी का सेशन मेरा कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको एक एक स्टार्टर, जितनी मैंने थ्योरी बनाई है, इन सबकी प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको समझाने के लिए कुछ कॉन्टैक्टर्स और ले लिए हैं। जैसे कि ये तो मैंने आपको सीमेंस का भी 3TF46 समझाया। अब यहाँ पर मैंने देखिए ये स्नाइडर का LCD 25, मतलब ये 25 मॉडल का कॉन्टैक्टर है। अब 25 मॉडल का मतलब क्या हुआ, ये आपका जो है 200 वोल्ट पे 7.5 HP का है और 240 पे 3 HP 7.5 HP, मतलब आपका ये 3 फेस में दिखा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। और ये जो है आपका 480 वोल्ट में 15 HP तक के मोटर पे चल जाएगा। तो इसका अब यहाँ हम बात कर रहे थे, जैसे कि ये जो नीचे वाले पॉइंट हैं, ये दिख रहा है पीछे L1 L2 L3, मतलब लाइन के लिए है, ये पावर पॉइंट्स हैं। अब देखिए ये वाली लेयर जो दिख रही है, एक कॉन्टैक्ट ऊपर भी डबल लेयर कॉन्टैक्टर है, जैसे उसमें साइड में थे, इसमें ऊपर है छोटे कॉन्टैक्टर में। तो इसमें NONC यहाँ ऊपर रहेंगे, इनमें कोई भी सप्लाई नहीं रहेगी, ये मैकेनिकली अंदर से जुड़े रहेंगे और ये उसके साथ में ऊपर नीचे इसके बाद यहाँ छोटे पॉइंट यहाँ डलेंगे और पावर वाले पॉइंट दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, तो छोटे वाले पॉइंट यहाँ पर हो जाएंगे और पावर वाले यहाँ हो जाएंगे। ये दूसरा मॉडल है LCD 18 मतलब ये 2-in-1 कॉन्टैक्टर है, ये पावर भी है, इसमें ऑक्सिलरी भी है। तो इसमें भी आप देखिए यहाँ इसकी रेटिंग्स वगैरह साथ में, रेटिंग्स के लिए हम सिलेक्शन पे मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे हमको स्टार्टर सेलेक्ट करना है, कैसा क्या करना है।
अभी मेरा ये टॉपिक आपको खाली कॉन्टेक्ट्स के बारे में समझाना है, चीज़ों का नाम क्या होता है और क्या होता है, इस पर फिर मैं आपको डीपली सिलेक्शन भी सिखाऊंगा। तो यहाँ भी इसमें भी देखिए आप L1 L2 L3 ये आपके जो पॉइंट हैं पावर के, और पीछे वाला जो NO ये लिखा हुआ है NO, ये NC मतलब एक NO और एक NC पॉइंट है, और A1 और A2 यहाँ कॉइल की सप्लाई के लिए दिया गया है। तो इस तरीके से पावर कॉन्ट्रैक्टर को हमने आज लिया कि भाई पावर कॉन्ट्रैक्टर का कैसा क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, क्या क्या इसको असेंबल किया जाता है, कैसे डीअसेंबल किया जाता है। जनरली पावर कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, जो पॉइंट्स होते हैं पॉइंट ही खराब होते हैं। बहुत रेयर केस में कभी इसकी नो वोल्ट कॉइल जो है वो खराब होती है। नो वोल्ट कॉइल के खराब होने के चांसेस कम है कि कभी आपका मॉइस्चर आ गया या पानी में वो पीली हो गई, पानी चला गया, तब मॉइस्चराइज होकर वो खराब होती है। अदरवाइज नो वोल्ट कॉइल 10 साल खराब नहीं होती। पॉइंट भी अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर सही सेलेक्ट किया है, लगभग जो हमारा पावर जहाँ हम लगा रहे हैं उसका 1.5 गुना, मान लीजिए 100 HP की मोटर है तो उसका 130 एम्पियर करंट है, तो हम उसमें 1.5 गुना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर लगाएंगे, मतलब उसके करंट जितना है उससे 1.5 गुना बड़ा। तो अगर आपका सिलेक्शन सही है तो आपका कॉन्ट्रैक्टर खराब नहीं होगा। अगर आपने मान लीजिए कम रेटिंग का लगा दिया तो बार बार पॉइंट क्या है, जो पॉइंट खराब हो जाते हैं, पॉइंट खराब हो जाएंगे तो मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट अलग से आती है, कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेस करके कॉन्ट्रैक्टर को रिपेयर कर सकते हैं। पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्टर बदलने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस टॉपिक को आज हम क्लोज करते हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।